हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फैक्टर में। दोस्तों मैं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक इतिहास में, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारा टॉपिक रहने वाला है 1857 की क्रांति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या कारण था। दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी क्रांति हो वो क्रांति अचानक नहीं होती, वो कई वर्षों का परिणाम होता है। जैसे इसके राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण भी थे। तो जो तत्कालिक कारण था उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, और इसी कारण उनका 6 अप्रैल 1857 को 6 अप्रैल दोस्तों डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल होता है, और उसी के तड़के 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इससे क्या होता है कि 10 मई 1857 को पूरी मेरठ के सैनिक ने विरोध शुरू कर दिया। यही क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में जानी गई। दोस्तों याद रखिएगा कि यह क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, और दोस्तों उसका प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा मंगल पांडे के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे बंगाल के 34वीं रेजिडेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। ठीक है दोस्तों। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का कौन थे? वो थे पॉम्स्टन। साथ ही भारत का गवर्नर कौन था? वह था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किस स्थान पे किस राजाओं ने इसका नेतृत्व किया। दोस्तों अवध में मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बिहार या आरा, दोनों प्रश्न बनते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या आरा में, तो वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप कुछ फैक्ट यहाँ जान लीजिए। यह गंगाधर राव की पत्नी थी। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, कौन थी? ये गंगाधर राव की पत्नी थी, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी? तो दोस्तों सिंधिया, जो वहाँ के सिंधिया थे ग्वालियर के, उन्हीं के कारण 17 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों असम में, ये बहुत कम आपको किताबों में मिलता है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असम में कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त ने इनका नेतृत्व किया था। वहीं दिल्ली में बख्त का मोहम्मद हामिद अली खान ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे आपके यहीं से बनने वाले हैं। दोस्तों ये आप भले ही यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, हालांकि ये यूपी ट्रिपल एससी और सभी कम्पिटिटिव और प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है सभी में ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बीएड एंट्रेंस में आना तय है। चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला पॉइंट होगा कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कुछ संस्था स्थापित की गई थी, जो एग्जाम में पूछते हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 3 प्रेसिडेंटी होती है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलकत्ता के अंतर्गत कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए थे। पहला था लैंड होल्डर सोसाइटी। सारे जमींदार मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए यह संगठन इन्होंने बनाया था, और 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी BBIS। इसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अगला है दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन BIA। इसकी स्थापना 1851 में राधा कृष्ण देव ने किया था। दोस्तों ये सब नाम याद रखिए, आप नोट करते रहिए। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। इंडिया एसोसिएशन या इंडियन कलकत्ता एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यह कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण संगठन। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या आप ये याद रखिए कि इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला। दोस्तों उसमें आगे क्या है एक पॉइंट और कि वह कांग्रेस की पूर्व संगठन है। जो संगठन है इसके पहले
वो क्या था, पूर्व संगठन है। इसकी बैठक को नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका जो पहला बैठक हुआ था वह 1883 में हुआ था। दूसरा बैठक 25 दिसंबर 1885 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठन वो कौन से है, बम्बई एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कई लोग मिलकर किए थे। कब, 1885 में। फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और कैटी तैलंग, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दोस्तों आगे देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा आप, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MC रनाडे और GV जोश ने 1870 में किया था। अब दोस्तों देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित संगठन, तो वो है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और वीर राघवाचारी ने इसकी स्थापना की थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट अब याद रखिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी। इसकी स्थापना 1866 में हुआ और दादा भाई नौरोजी ने इसे किया था। और कहाँ हुआ था ये लंदन में हुआ था, याद रखिएगा आप। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। यूनाइटेड इंडिया की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक प्रश्न यहाँ से आना तय रहता है हर वर्ष, वो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, वो थे A.O. ह्यूम और वर्तमान वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसकी पहली बैठक भी यहीं होती है। इसकी पहली बैठक पूना में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ बीमारी जैसे हैजा फैलने के कारण इसे टाल दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसकी जो अधिवेशन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन को हम देख लेंगे फटाफट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, जो पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 को। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और इस समय कुल 72 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी। इसी समय भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी हो रही थी, तो इस कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे बड़ी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तीसरा अधिवेशन 1857 में हुआ था। वो कब हुआ था, सॉरी 1887 में हुआ था। मद्रास में यह हुआ था और बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न ये पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन किस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम ने किया था, तो वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। तीसरा अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था और सन था 1887। दोस्तों चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज चूले ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी कांग्रेस बोल रहे हैं, अंग्रेज ने की थी, तो वो कौन सा था, चौथा अधिवेशन था 1888 इलाहाबाद में। जॉर्ज चूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चौथे अधिवेशन में ही लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ था, वेतन बन। दोस्तों इसमें यह तय किया गया था कि इसका अधिवेशन विदेशों में भी किया जाएगा। दोस्तों पांचवें अधिवेशन में ही तय हुआ था कि इसका अधिवेशन मतलब विदेशों में भी हो सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1906 में अधिवेशन हुआ, यह कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था, अध्यक्ष थे राज बिहारी घोष। और दोस्तों इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 1907 के अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था। 1911 का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता UN दर ने की थी और इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान पढ़ा गया था। 1911 के अधिवेशन में ही क्या पढ़ा गया था, राष्ट्रगान पढ़ा गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों 1896 में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने और स्थान था कलकत्ता। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को भी पढ़ा गया था। 1857 का अधिवेशन, अध्यक्ष थे एनी बेसेंट।
पहली महिला अध्यक्ष थी और ये एक अंग्रेज थी, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष थी और एक अंग्रेज थी, स्थान था कलकत्ता। 1925 का अधिवेशन, अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला, दोस्तों पहली महिला थी एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में, और 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष थी ये, भारतीय महिला अध्यक्ष, और स्थान था कानपुर। दोस्तों 1924 बेलगाम अधिवेशन, अध्यक्ष गांधी जी थे। यह एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें मात्र एक बार गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, इनका फुल फॉर्म है अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। दोस्तों 1929 का अधिवेशन होता है, स्थान था लाहौर, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी में यह निर्णय लिया जाता है, 1929 के अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों 1931 में कराची अधिवेशन होता है, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं और इसी अधिवेशन में मूलाधिकार पर चर्चा हुआ था। तो दोस्तों यह था हमारा आधुनिक इतिहास का भाग 1। हम 3 भागों में इसे पूरा खत्म कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।